बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तरफ। दुबई में 9 माह से कैद पाकिस्तानी शहरी की रिहाई मुमकिन हो गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई की सेंट्रल जेल में कैद 33 साला पाकिस्तानी शहरी साजिद की रिहाई के लिए देत की मुद्दत में 2 लाख दरहम जमा करा दिए गए। इस सिलसिले में दुबई में महकमा इस्लामी अमूर और अतियात देने वालों ने देत की रकम जमा करने के लिए एक हॉटलाइन कायम की थी, जिसके नतीजे में ये रकम इकट्ठी हुई। देत के इस केस से मुताल्लिक मालूम हुआ कि साजिद चंद रोज़ कबल पाकिस्तान से दुबई आया था और यहाँ एक सफाई कंपनी में सुपरवाइज़र के तौर पर काम करता था। इस दौरान 9 माह कबल एक इमारत की 7वीं मंजिल से एक मजदूर के गिरने की वजह से इसकी मौत हो गई, जिसकी बिना पर साजिद को सुपरवाइज़र होने के नाते सलामती के नाकाफ़ी इंतजाम का जिम्मेदार करार दिया गया और अदालत ने मुतवफ़ी कारकुन के ख़ानदान के लिए 2 लाख दरहम देत का फैसला सुना दिया था। इस हवाले से पाकिस्तानी शहरी ने बताया कि तकरीबन 9 माह कबल एक दिन में कई कारकुनों के साथ दुबई की एक इमारत में गया जहां काम बखूबी चल रहा था। इस दौरान मुझे इतला मिली कि एक कारकुन 7वीं मंजिल गिरा है और फिर मैं खौफ के मारे सीधा जाए हादसा पर गया और मंजर की हौलनाक देखकर हैरान रह गया। जहां कारकुन ज़मीन पर पड़ा था और इसका जिस्म खून से ढका हुआ था। शाहिद का कहना है कि वाक़े के बाद फौरी तौर पर पुलिस एम्बुलेंस को बुलाया गया और जाए वक़्वा पर पहुंचे और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से मुआयना करने के बाद ये वाज़ेह हुआ कि कारकुन की मौत हो चुकी है। ये अंदाज़ा लगाने के बाद कारकुन कैसे गिरा, ये वाज़ेह हुआ कि वो जिस रस्सी से लटका हुआ था वो कट गई थी। वाक़े की तहक़ीक़ात करते वक्त इनसे इस जगह का जायज़ा लेने और सामान की हिफाजत को यकीनी बनाने के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि ये उनकी अहलियत में नहीं है, बल्कि एक और एहलकार है जो ये सब करता है। पाकिस्तानी ने मज़ीद कहा कि इस पर गफलत का इल्ज़ाम लगाया गया और इसे गलती से एक शख्स की मौत का सबब बनने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया, जहां से मामला अदालत पहुंचा और इसके खिलाफ एक हुक्म जारी किया गया, जिसमें इसे देत की मद में मकतूल कारकुन के अहल खाना को 2 लाख दरहम रकम जमा कराने का पाबंद किया गया था। तहम इसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी, वो तो अपनी तनख्वाह से बमुश्किल अपनी फैमिली के अखराजात पूरा करता था। साजिद ने कहा कि इसने जेल में 9 माह का अरसा बड़े कर्ब में गुजारा, इसे कैसे निकलने की कोई राह नज़र नहीं आ रही थी। तहम देत की मद में अतियात जमा करने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी बदौलत ये रकम जमा हुई और मेरी रिहाई मुमकिन होने जा रही है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई एयरपोर्ट से मुसाफिरों को लेने के नए असूल का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मकामी मीडिया के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऐलान किया है कि सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर मजाज गाड़ियों को ही टर्मिनल 1 में आने वाले फोरकोर्ट तक रसाई हासिल होगी। इस हवाले से जारी बयान में हवाई अड्डे की इंतजामिया ने कहा कि यह फैसला भीड़ को कम करने के लिए किया गया। मुसाफिरों को लेने के लिए आने वाले कारें पार्क्स या वालेट सर्विस हैं से किसी एक को इस्तेमाल कर सकेंगे। टर्मिनल 1 पर 2 कार पार्क्स ए प्रीमियम और कार पार्क्स बी इकोनॉमी के चार्जेस दर्ज झैल हैं। कार पार्किंग ए टर्मिनल 1 से 2 से 3 मिनट पैदल, 5 मिनट पार्किंग 5 दरहम, 15 मिनट पार्किंग 15 दरहम, 30 मिनट पार्किंग 30 दरहम, 2 घंटे पार्किंग 40 दरहम, 3 घंटे 55 दरहम और 4 घंटे 65 दरहम होगी। एक दिन 125 दरहम, हर इजाफी दिन 100 दरहम होगा। कार पार्किंग बी टर्मिनल 1 से 7 से 8 मिनट पैदल, 1 घंटा पार्किंग 25 दरहम, 2 घंटे पार्किंग 30 दरहम, 3 घंटे पार्किंग 35 दरहम, 4 घंटे पार्किंग 45 दरहम, 1 दिन पार्किंग 85 दरहम, हर इजाफी दिन 75 दरहम का होगा। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमीन के लिए 3 दिन का वीकेंड मुतारफ। अब इस खबर की तफसील।
खलीज टाइम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने वफाकी शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए नए ज़वाबित मुतारफ़ कराए हैं जो 1 जुलाई 2023 से नाफिज़ अमल होंगे। इन ज़वाबित में ऐसे मुलाजमीन के लिए 3 दिन के वीकेंड की इजाज़त दी गई है जो काम के दौरान हफ्ते में 4 दिन रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे मुकम्मल करते हैं। इसको कंप्रेस्ड वर्क वीकेंड का नाम दिया गया है। मालूम हुआ है कि कंप्रेस्ड वर्क वीक इन 5 वर्क मॉडल्स में से एक है जिसका ऐलान ह्यूमन रिसोर्स HR कानून के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात में सरकारी अमले के लिए किया गया। 1 जुलाई से नाफिज़ अमल काबीना की करारदाद नंबर 48 बराए 2023 वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए दर्ज झैल 5 वर्किंग मॉडल्स का खाका पेश करती है। दफ्तरी काम मुलाजमीन आजर के मरकज़ी दफ्तर या नामज़द शाखों और मकामात पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में दूर दराज का काम फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स UAE काबीना से मंजूर शुदा रिमोट वर्किंग कानून में बयान करदा ज़वाबित की पैरवी करते हुए मुलाजमीन मुल्क के अंदर ऐसे मकाम से अपना काम सर अंजाम देते हैं जो आजर के दफ्तर से बाहर होता है। और तीसरे नंबर पर है मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर दूर दराज का काम मुलाजमीन को मुल्क से बाहर किसी मकामात से अपनी मुलाजमत की जिम्मेदारियां अदा करना होंगी। हाइब्रिड काम ये वर्किंग मॉडल ऑफिस पर मबनी काम और दूर दराज के काम पर दोनों को यकजा करता है जिससे मुलाजमीन को आजर के दफ्तर और दौरे काम करने के इख्तियार का इंतखाब करने की इजाज़त मिलती है। कंप्रेस्ड वीक मखसूस हालात में मुलाजमीन काम के दिनों के मुख्तर मुद्दत में कुल मतलूबा घंटे मुकम्मल करने के लिए रोज़ाना ज़्यादा घंटे काम कर सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुलाजमीन के लिए इसका मतलब है कि 4 दिन तक रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे काम करें। बताया गया है कि नए कानून का मकसद सरकारी इदारों को बेहतर बनाने के लिए लचकदार वर्किंग मॉडल तैयार करना है। कानून के आर्टिकल 2 के मुताबिक कंप्रेस्ड वर्किंग वीक के तहत रोज़ाना 10 घंटे और हफ्ते में 4 दिन काम करने वाले मुलाजमीन को 3 दिन का वीकेंड दिया जाएगा। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।